खाते हिंदुस्तान का और खाते पाकिस्तान का। लोग बोल रहा था कि मोदी जी बस रैली कर रहे हैं, 56 इंच का सीना नहीं। अब क्या कहेंगे आप मोदी जी के बारे में? 56 इंच का सीना दिखा था दिया भाई ये तो उन्होंने प्रूफ दिया है, अभी तो छोटा सा डेमो दिया है, अभी आगे देखो क्या होता है। ये तो ट्रेलर है। कैसे हैं? पिछली बार मिले थे तो उस समय पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ था और पाकिस्तान इंडिया के सैलानियों पे हमला कर दी थी कश्मीर के पहलगाम में, लेकिन कल खबर सुने होंगे। हाँ बिल्कुल सुने। कितना खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं और होना चाहिए। आतंक बस छेड़ा ही था, उसको ढंग से साफ कर दो। मेरा कहने का मतलब यह है, छेड़ा ही ढंग से साफ कर दो। अभी उड़ा दिया, वहां कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, कुछ मार गया, फिर शांत हो गया। नहीं, साफ कर दो। तो आप चाह रहे हैं कि ये कंटिन्यू चलता रहे? नहीं नहीं, कुछ दिन तक मतलब साफ करके ही खत्म? हाँ, साफ करके ही माने। जब छेड़ा ही तो आतंकवाद खत्म कर दे। नहीं तो ऐसे अगर करते रहेंगे तो फिर उनका मन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आगे हम लोग परेशान हो जाएंगे, आगे हम भी सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो साफ करे साफ बढ़िया से कर दे। ये कचरा साफ किया ना, बोला सब साफ कर दो, तो वही सब साफ कर दो, कचरा रहने मत। फिर अगर डेली साफ नहीं करेंगे तो यहाँ पे फिर लग जाएगा। फिर लग जाएगा, यहाँ एक दो चौकीदार रख दो, तो वही कहानी। जब छेड़ो ढंग से कर दो, क्लियर। लोग कह रहा था कि मोदी 56 इंच का सीना सिर्फ दिखाते हैं। इस बार तो मोदी जी ने वीडियो रिकॉर्ड करवाया है स्ट्राइक का कि अब की बार विपक्ष सबूत मांगेगा। वो जो कुछ कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। वो जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, आराम करते हैं, प्यार से करते हैं, सोच समझ करते हैं। वो पूरी दुनिया देखते हैं ना। हमें हमसे घर नहीं संभाल रहा है भाई, वो तो पूरा दुनिया संभाल रहा है और अच्छे संभाल रहे हैं। ये आपको भी पता है, हमको भी सब पता है, तो अच्छे संभाल रहे हैं। ऐसे संभालता रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लोग कह रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं तो बोल रहा था कि पाकिस्तान में हमें भेज दिया जाए, हम 5-10 सर लेके वापस आएंगे। आप जाना चाहोगे? चौड़ा रहता हूँ जाने के लिए, कसम से कह रहा हूँ, चौड़ा रहता हूँ। सब दिन शौक है, शौक है, बहुत कुछ करा, लेकिन एक बार देखना चाहता हूँ। जाना चाहोगे? बिल्कुल तैयार है। अभी क्या है, अभी चल देंगे। घर बच्चों को पूछेंगे भी नहीं, बच्चों से नहीं पूछेंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, चल दूंगा। अभी बोले तैयार हूँ, एनी टाइम तैयार। हमारे जैसे सब तैयार हो गए, हमारे जैसे सब तैयार होंगे। ये बात हकीकत है। ये देश की जनता है जो राष्ट्र के प्रति सब चीज से लगी हुई है, चाहे जैसे हो। पैसे से मदद हो पैसे से, शरीर से मदद हो शरीर से। बिल्कुल 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 तैयार है, एनी टाइम तैयार हूँ। आधी रात जब बोले कह रहा हूँ ना माँ से पूछेंगे, ना बाप पूछेंगे, ना बेटा पूछेंगे, घर वाले पूछेंगे, चुपचाप चल देंगे। देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। कितना सर लेके आओगे पाकिस्तान में? नहीं पूछिए, सब जब पकड़ में आता ना। अभी मेरा 52 साल उम्र हो गया है, अब पकड़ लेता हूँ ना, घसने नहीं देता हूँ। आज भी बाजू में ताकत है, जो पकड़ लूँ तो खसकने नहीं दूंगा। अब जवान हो तो उससे मतलब नहीं होता, जान होना चाहिए शरीर में, जज्बा होना चाहिए, अभी फिर दूं। मोदी जी जो किए हैं उसे सहमत हो? सबूत आपको भी सबूत चाहिए? बिल्कुल नहीं, सबूत नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा है, अच्छा है। सबूत हमें क्या चाहिए? वो जो कर रहे हैं, मैं पहले कह दिया, जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, होता रहना चाहिए। तो आप तो सोच रहे थे कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगा, सायरन बजेगी, नहीं तो तब तक हमला हो गया। वो उससे पहले हमें पता था, उससे पहले काम हो जाएंगे। अच्छा, आपको पता था? हाँ पता था, पहले से पता था, जो पहले काम हो जाएंगे। कैसे आपको पता था पहले? न्यूज देखता हूँ भाई, हर वक्त न्यूज पे बैठा रहता हूँ। रात में कहाँ बात? न्यूज देखता रहता हूँ, कहानी सुनता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। मैं भी 2 बार चुनाव लड़ रहा हूँ अपने गाँव में, जिला परिषद का। मैं भी हार का आया हूँ। राजनीतिक मैंने बहुत करा हूँ, मैंने बहुत करा मैंने राजनीतिक, लेकिन छोड़ कर बैठ गया हूँ। राजनीतिक सुबह आप पहचान लेते हो कब क्या होने वाला? बिल्कुल पहचान लेता हूँ, बिल्कुल पहचान लेता हूँ, लेकिन जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। जो लोग सबूत मांगे हैं कि मोदी ने क्या किया है, मोदी झूठ बोल रहा है, उसके लिए क्या कहना? बेवकूफ है वो बेवकूफ है। उसको कान नहीं है, आंख नहीं है, सुन नहीं रहा। एक अब्बा हुआ तो किसी कुछ बोल दो। अरे भाई, बोलने से क्या होगा? करके दिखाओ ना, करके दिखाओ ना, जब तो बोलने से नहीं होता है सब। आप मोदी जी से क्या मांग करना चाहते हो लास्ट में? मैं तो यही मांग रहा हूँ, आतंकवाद खत्म कर दे, आतंकवाद खत्म कर दे। तो क्या बोल रहे थे? हम कुछ नहीं बोलते, जब हम यहाँ रह रहे हैं तो यही का करेंगे ना। ये बोलो ना, पाकिस्तान की हमला करो, हमला करो, ये क्यों कहते हैं? आज के इनमें सहमति करने में बात बोलो। पाकिस्तान मुर्दाबाद है। पाकिस्तान में तरह का इतनी सेना है यहाँ की, कई एक दिन में उड़ा के फेंक देगी, फिर करें क्यों ना? बोलो ना, कुछ ना बोला है। पाकिस्तान के ऊपर कल रात में जो कार्रवाई हुई है, तो आप उसको, आपके तक न्यूज पहुंची हो? कार्रवाई हुई है, अच्छी हुई है। अब जो पहले होनी चाहिए, जो पहले हुई, कितने पहले हो जानी चाहिए? ये तो कई साल पहले होनी चाहिए। जो पहले जो अटैक हुए, पहले शहीद ना हुए, पहले भी तो शहीद हुए। तो उड़ी का आपको मालूम है, और बालाकोट का जो सर्जिकल स्ट्राइक और उड़ी का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मैं इतना न्यूज देखता ही ना हूँ। मैंने तो पहले शहीद हुए, कितने जवान मरे, उसमें जो
बम ब्लास्ट हुआ उसमें। क्या क्या बोल एम सर, जो पाकिस्तान के ऊपर हुआ है कल रात में हमला, उससे आप क्या समझते हो? वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत सही है। वो ना करते ना कोई तो करता है, कौन करता है? कोई ना कोई तो करता है। हमारे साथ एक भाई साहब है, बहुत ज्यादा ये एग्रेसिव हो जा रहे हैं और एकदम टीका होगा लगाए हुए हैं। आज पूरा देश यह सोच रहा था कि जो मॉक ड्रिल होगा युद्ध का, सायरन बजेगी और देश में पहली बार हम लोग देखेंगे कि कैसे युद्ध का अभ्यास किया जाता है। इधर साइड ये रोड पे खड़े हैं और कैसे सब चीजें होती हैं। लेकिन कल रातों रात जब सब दुनिया सो रही थी और सारे लोग सो रहे थे, तभी हमला हो गया। तो आपको ये न्यूज़ मिली? हाँ, सुबह ही देखी, बड़ी खुशी हुई, दिल को थोड़ी सी छोटी सी शांति हुई है कि कुछ हुआ है, ठीक है ना। और ये 27 शहीद हुए हमारे देश के, वहाँ 27,000 मौत होनी चाहिए पाकिस्तान में, बड़ी खुशी हुई। आम जनता को अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इजाज़त दे दे तो वही काफ़ी है। सेना की भी जरूरत नहीं है, आम जनता ही मार देगी पाकिस्तान को। तो नहीं, देश जो इंडिया है, भारत देश पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सेना के मामले में आती है और 15 लाख सैनिक है हमारे पास। और सैनिक इसीलिए बहाली होते हैं। तो पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान की मीडिया है और पाकिस्तान के जो पुलिस फोर्स हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि जो हमला हुई उसमें पाकिस्तान के निर्दोष लोग मारे गए हैं। तो आप इसमें क्या? क्या वो निर्दोष नहीं थे? जो अभी 27 लोग मारे गए थे धर्म पूछ के, वो निर्दोष नहीं थे? वो भी तो किसी के बाप, किसी के भैया, किसी के बेटा, किसी के पति थे। वो निर्दोष नहीं थे? उन्होंने कुछ गुनाह किया था? ये तो साले सब वैसे ही बोलते हैं, मुल्ले पाकिस्तान के ना साले ना मारा जितने मारे जाए। बड़ी खुशी होगी। खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का। कौन लोग? यही जो कौन लोग? कौन लोग? कुछ यहाँ के हैं, कुछ ऐसे देश विरोधी ऐसे हैं, कुछ मतलब लोग कौन लोग? आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं, कौन कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत में खाते हैं? देश विरोधी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो खाते हिंदुस्तान का और गाते पाकिस्तान का। कौन लोग? उसमें सब तरह के लोग हैं ना, मुसलमान भी है, ज्यादातर के मोहम्मदन है, ज्यादातर के मोहम्मदन है, हिंदू भी है, मुसलमान में सब चीज हो, सब है इसमें। हिंदू कोई नहीं, हिंदू कोई ना रहे, हिंदू कोई नहीं है, हिंदू कोई नहीं, ऐसा मैं कह ही ना सकता कोई हिंदू होएगा था। तो बेकार है, वरना यहाँ मैं भी काफी दिन से बैठ रहा हूँ इन भाई के द्वारा। ये मुसलमान भाई हैं, ठीक है ना, ये ठीक है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन आपने अभी बोला था कि आप पिछली बार आप आए थे, इस तरीका का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है पिछले बार। यहाँ कोई ऐसा बंदा मिला नहीं, अगर मिलता तो हम उसे धो देते यहाँ पर। हमारे वो लोग जब ये करना चाहिए ये काम, इतना लेट क्यों करा? ये बताओ, जो पहले शहीद हुए जब बम तो बालाकोट और उड़ी का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, शायद आपको पता है? ना उसके बाद फिर आप कैसे बोल सकते हो? ऑलरेडी बालाकोट स्ट्राइक जब किया था, उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक। जानता हूँ जब पहले हमारे यहाँ के सैनिक मरे थे इसके, तो जब भी वो काम करना चाहिए जो आज तो उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था? आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो? हुआ था ना, उड़ी में और बालाकोट में घुस के मारा गया था। आपको ये बात पता है? हाँ हुआ है। तो फिर आप बोल रहे हो कि पहले करना चाहिए, तो पहले भी जो किया। काम आप कर रहे हो, जो फिर ये होता ही ना इतना काम जो पहले हुआ था। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या पहले युद्ध करो सर, सेना को इजाजत दो, मार काट करे, अपना खत्म करे एक बार ही। युद्ध करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है? हथियार की जरूरत है और क्या वहाँ हथियार से लड़ लेंगे? हथियार से सिर्फ हो जाएगा? उसके बाद देश की स्थिति क्या होगी? मरेंगे तो मरेंगे, जैसा जो करेगा वो भरेगा। मैं गलत करूंगा मैं मरूंगा, सीधी सी क्या बात। नाम हुआ भाई साहब आपका? मुकेश नाम है। तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कह रहे हैं कि निर्दोष को मार दिया इंडिया वालों ने, गलत किया। इंडिया वाले, हिंदुस्तान वाले निर्दोष को कभी मारता ही नहीं है। हाँ, ये चीज सबसे बड़ा पहचान है। जो ये तो देखो वो निर्दोष नहीं थे। हाँ, वो निर्दोष भी तो थे, किसी का भाई थे, किसी का पापा थे, किसी का अंकल थे, वो भी तो मारे गए हैं 27 लोग। नौजवान हमारे जैसे जो मारे गए हैं 25 साल, 30 साल का, 28 साल का, वो भी भैया किसी ना किसी का कोई ना कोई थे जो है घर का। एक किसी को खोने का कितना गम होता है घर के अंदर, वो चीज को समझ सकते हैं ना। लोग बोल रहा था कि मोदी जी बस रैली कर रहे हैं, 56 इंच का सीना नहीं। आप क्या कहेंगे आप मोदी जी के बारे में? 56 इंच का सीना दिखा था दिया। भाई ये तो उन्होंने प्रूफ दिया, अभी तो छोटा सा डेमो दिया है, अभी आगे देखो क्या होता है। ये तो ट्रेलर है। आपको क्या लगता है क्या होगा? नहीं होना तो यार, ये आतंक जो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और जो इससे थोड़ा पीछे, आतंक जो पालता है वो पाकिस्तान ही पालता है, उसमें निर्दोष नहीं मरे, ठीक है। ये तो उस दिन तो नहीं बोले थे कि भाई निर्दोष मर गए वहाँ पे, ठीक है ना, धर्म पूछ के मारे। तो भाई ये ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है। मैं साहब आपसे भी एक बात मैंने कहनी चाहता हूँ, जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं मुसलमान है, मैं हालांकि एक्चुअली उनकी इज्जत करता हूँ, पर इतना क्यों होता है देश में कि जब आदमी जो रह रहा है, ठीक है ना, वो अपने देश की, हिंदुस्तान की सुरक्षा करे। खाते यहाँ के और गाते वहाँ के। अगर अपने देश की कोई यहाँ के मुसलमान
है। यहाँ के मुसलमान ये कश्मीरी हैं बहुत, बांग्लादेशी हैं, दुनिया भर के। आपके कोई जान पहचान वाले हैं जो यहाँ मैं तो जात से ठाकुर हूँ, वैसे भी मैं योगी की तरह सख्त हूँ, योगी क्या- जी की तरह सख्त हूँ मैं तो वैसे भी। क्या करना चाहिए अभी प्रधानमंत्री करना- नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नन- जब उन्होंने स्ट्राइक उन्होंने अपनी अपनी जगह से बहुत अच्छा करा है, मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, धन्यवाद दूंगा। उन्होंने अपनी जगह बहुत अच्छा करा है, ठीक है। हर चीज टाइम पे चीज, हर चीज होनी चाहिए। क्या ये टाइम पे नहीं हुआ, इससे पहले होना चाहिए, इससे बाद में होना चाहिए? ना ना, वो उनकी एक बात हो, एक प्रधान होता है गांव का, वो भी सोच कर बात चलता है। ये तो पूरे देश से चला रहे हैं, वो सोच के करते या नहीं करते वो तो देखता आदमी। उन्होंने अपनी अच्छी जगह, अपनी जो वो ली है, अपनी सपोर्ट जो है अपने तरीके से अपना आप ली है। क्या भाई साहब आप क्या बोल रहे थे अभी क्या बोल रहे थे? कहाँ वहाँ पर रात 11 बजे आग बुझाई यार, हमने भेजा, हमारा कोई नाम आप यहाँ पे 11 बजे आग बुझा रहे हो और भारत ने पाकिस्तान पर रात को 3 बजे हमला कर दिया, तो आपको न्यूज पता है? न्यूज से यही बताएंगे हमारे भाई, न्यूज भी यही देखा, हम तो जिप देखे हैं बस। ना हमारे जैसे अगर भेजे जाए ना भैया, तो एक मरेंगे तो सही, लेकिन 15-20 को साले मार के आएंगे वहाँ से जो है तो क्या नौजवान को भेजा जाएगा। क्या चाहते हो कि देश के सब नौजवान अब बॉर्डर पे चले जाएं? हाँ सब चले जाएंगे तो साले को एक मरेंगे सही, लेकिन मारेंगे तो सही, उससे कम से कम 10-15 को मार के आएंगे, ये चाहते हैं जो है। कहाँ तक पढ़ाई की? पढ़ाई तो थोड़ा बहुत किए हैं, काम करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन का, मकान का। हाँ तो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने कर दिखाया, तो आप क्या सोचते बहुत कुछ कर सकते हैं, जो चीज मोदी कर हैं? सकते लोग हैं ना। विपक्षी पार्टी बोल रही थी मोदी जी रैली कर रहे हैं, मोदी जी घूम रहे हैं, लेकिन इस टाइम विपक्ष की पार्टी, चलो ये भारत है, इसमें आपस में कुछ भी कर लो, लड़ाई कर लो, जातिवाद कर लो, लेकिन देश के हित में तो फिर एक होना चाहिए। तो योगी जी ने वो नहीं दिया कि कटोगे तो कटोगे, तो वही है, एक हो जाओ और पाकिस्तान को। किसको एक होने की मतलब कह रहे हैं आप? पॉलिटिक्स के बोल रहे हैं, मोदी जी के लिए ये बोल रहे हैं कि 56 इंच की छाती है, भाई है उनकी, और वो प्रूफ कर रहे हैं इस चीज को। बाकी लोग तो पॉलिटिक्स है, कुछ ना कुछ बोलते हैं, उससे इग्नोर कर। हालांकि ये जो एयरफोर्स के कमांडर हैं उन्होंने ऑफिशियल ट्वीट किया है अभी कुछ देर पहले और बोला है कि ये जस्ट एक ट्रेलर है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कुछ बड़ा होना चाहिए? होगा। क्या होना चाहिए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये होगा, जितने भी आतंक के ठिकाने हैं पाकिस्तान में से या कहीं भी से, ठीक है ना, वो सारे ही खत्म होने चाहिए। जनता तो कह रही है देश की कि मोदी जी अभी छोटे मोटे जगहों पे बम गिराना बंद करो और पूरा पाकिस्तान वापस लाओ। बहुत बढ़िया, उठा दो साले को, हम तो खुश हैं भाई, खत्म हो जाए पाकिस्तान, ठीक है ना। इसलिए तो बोल रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। क्या आप भी, जैसे एक बहुत मीम्स वायरल हो रहा है कि अब पैसे का जुगाड़ कर लो, पाकिस्तान में जमीन लेने की बारी आ गई है, तो आपके पास आप भी तैयार हो जमीन लेने के लिए पाकिस्तान? भाई वहां तो थूकने के लिए भी नहीं जा साले के पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान जब अखंड भारत का हिस्सा हो जाए, पाकिस्तान तो इंडिया का डिवाइडेड है ना, तो एक समय जब उसको खत्म कर दिया जाए तो इंडिया में आ जाए तो पूरा पाकिस्तान नहीं रहेगा, उसके बाद हिंदुस्तान हो जाएगा। तो आप वहाँ पे जमीन लेने की तैयार हो? बहुत वायरल। उस टाइम देखेंगे ना उस चीज। अभी फिलहाल पाकिस्तान खत्म होना चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान खत्म। मेरे दिल से ही ये चीज है कि बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत दर्द होता है जब उस चीजें महसूस करते हैं कि वो 27 निर्दोष मरे थे, ठीक है ना। और जो ये दोगले इंसान है ना, वो कोई भी सही, जो भारत के खाते हैं और पाकिस्तान के गुण गाते हैं। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें एक पत्रकार ने पूछा था एक आम जनता ने कि भाई ये बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो उसने बोला मैं नहीं बोलूंगा, वहां पर जाके बोलो सीमा पर बहन के लेना, सीमा पर माच उतारा तो पाकिस्तान में रहा, बहन के लेना तो पाकिस्तान के गुण गा रहे। तो भाई ऐसे इन पर तो जूता निकाला और भटाभट मारा। आपने सीमा की बात की तो मेरे दिमाग में एक सीमा हैदर नाम की लड़की आई, तो क्या सीमा हैदर को यहाँ पे रहना चाहिए, चला जाना चाहिए वापस पाकिस्तान? भाई मैं जासूस नहीं हूँ, अगर जासूस होता तो मैं निकाल लेता इस चीज़। मैं तो ये कहूँगा कि जब ये चीज़ तो गवर्नमेंट पहले सोचनी चाहिए। एक बात जो यार अपने वहाँ उसे छोड़ गए, और मैंने ये भी देखा जैसे इंस्टाग्राम या वो चीज़ देखते हैं तो उसमें ये चीज़ देखिए वो ज़्यादातर अधिकारियों से फ्रेंडशिप करे, तो क्या कारण है इसका? जासूस कर रही है आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रही है यार, बिल्कुल है भाई। जो वहाँ से आई है अपने बच्चे ने लेके आई है यहाँ पे, और उसे सचिन ही मिला या तो पाकिस्तान में भी तो कोई मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब ये सचिन नहीं कहना मिला चाहता हूँ मेरे भाई, मैं मतलब क्या? सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ भाई कि यार वो बिल्कुल बहुत एक्टिव औरत है। आपको शक है कि वो कहीं ना कहीं जासूस कर रही है इंडिया? भाई बिल्कुल कर रही होगी यार, कई ऐसे मुद्दे उखड़ के आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं,
ठीक है ना। ये कहा जा रहा है कि शायद उसका भाई आर्मी में वहाँ पाकिस्तान की सेना में बताया गया, ठीक है ना। ये तो खबर निकल के आई। आपको पता होगी। हाँ, इस खबर निकल के आई है सामने कि उसके जो भाई हैं वो डिफेंस से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के डिफेंस से। तो वो चीज देखने की है ना भाई, इस चीज तो लास्ट में क्या कहेंगे कि भारत को अब जो किया है उसके बाद अब कौन सा एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो देश की जनता मांग कर रही है कि पाकिस्तान अब वापस लाने की बारी है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, पाकिस्तान वापस कैसे आएगा? आप पत्रकार हो, बहुत बढ़िया बात है भाई। हाँ हाँ हाँ, बताओ क्या। मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये चीज तो अब से, अब आप बोल रहे हैं कि छोटा काम है, या बड़ा होना चाहिए। और रही बात पाकिस्तान लाने की, हम एज ए जर्नलिस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हम जनता की बातों को रखते हैं और हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं और जनता की बातों को सरकार से सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। जो जनता सोचती है, जनता कह रही है, जनता सोशल मीडिया पे आज़ादी है, जनता सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है, कह रही है कि मोदी जी अब बारी आ गया है कि लगे हाथ पाकिस्तान भी वापस ले लो। बिल्कुल तो सही आप क्या समझते हो, आप एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन क्या चाहते हो कि हाँ जनता जो कह रही है वो सही है और आएगा तो क्या सही में आना चाहिए? पाकिस्तान, मोदी जी का उतना जिगरा है कि पाकिस्तान वापस लेके आ जाए? भाई जिगरा था इतना उन्होंने कि पाकिस्तान जैसे 10 देश ने भी ले आएंगे वे, इतना जिगरा है, ठीक है ना। आप थोड़ा पीछे रखो यार, नहीं आवाज रिकॉर्ड। जिगरा तो उनमें बहुत है, ऐसे ही नहीं किया जाता कि 56 इंच की छाती और जिगरा बहुत बड़ा है। अभी तो उन्होंने छोटा कहा, जो आम जनता बोल रही है वो होना चाहिए, यही हमारी इच्छा है। चलिए, ये आम जनता की राय है और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक अंकल हैं जो पिछले बार भी हमें मिले थे और इस बार भी मिल गए हैं। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। और सुनाइए आप। तो खुशखबरी मिली आपको कल रात में? नहीं, मैं तो नहीं देखा, टीवी नहीं, कुछ नहीं देखा। मैं शाम को पूरी देखता हूँ। पूरी दुनिया सोच रही थी, पूरी दुनिया और देश सोच रही थी कि 7 मई को सुबह में उठ के मॉक ड्रिल होगी, युद्ध अभ्यास किया जाएगा, सायरन बजेगा। आपको भी ये खबर मिली होगी? सायरन की शाम बात तो चल रही थी न्यूज में, लेकिन मैंने रात में नहीं देखता हूँ, मैं जाकर शाम को 1 घंटा। लेकिन रात में 3 बजे पाकिस्तान पे इंडियन आर्मी ने हमला कर दिया। बहुत बढ़िया कर दिया। सुना आपने? नहीं, मैं तो अभी आप ही से सुन रहा हूँ। मेरे से सुन रहे? हाँ, 9 ठिकानों पे बम मारे हैं और तबाह कर दिया है। 90 से ज्यादा लोगों को मारने की, मौत की खबर है वहाँ। तो ये मरने वाले आतंकी होने चाहिए साले। आतंकी। हाँ, तो उनकी तो जो गाड़ में वो देगा ना, बंदूक की गोली तब मारनी चाहिए गोली, और नहीं तो फिर कुछ नहीं करो, कान में उसकी नमक और मिर्ची भर के और तेजाब भर के शाले में मार दे। विपक्ष जिस फाइटर जेट पे बहुत सवाल कर रही थी कि इतने बड़े बड़े विमान रखे हैं, तेजस रखे हैं, सबसे ज्यादा सवाल तेजस पे होते थे। जब छोटी चीज से काम हो जाएगा तो बड़ी चीज उठाने की जरूरत क्या है? नहीं, उसी तेजस से अटैक किया है और पाकिस्तान की जितने आतंकी ठिकाने थे उसको होना चाहिए, नाबूद कर दिया। ये तो बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। खुश हो आप? बहुत खुश, बहुत खुश। एक खुश होता है, बहुत खुश। मोदी जी के लिए क्या कहना? बहुत धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नेता ना तो आया है और ना ही आएगा। ये सच्चाई है। गुड बॉय मैन, जो कोई नहीं बोल रहा था कि जो कोई नहीं कर सकता वो मोदी ने कर दिखाता, जो कोई नहीं कर पाता वो मोदी कर पाता। दुनिया का कोई नेता जो सोचेगा ना वो उससे पहले करके चला जाता। लोग कह रहे थे कि मोदी जी रैली कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, मोदी जी साइलेंट। वो बोलता नहीं, वो करके दिखाता है। हाँ, वो बोलने का काम कम करता और करने का काम ज्यादा करता। आप सब सहमत हो? आप सहमत हो? विपक्ष सबूत मांगेगा, बोलेगा कि सबूत लाइए। तो इस बार मोदी जी ने क्या किया पता है? सबूत जाके ढूंढ ला उनके घर में। नहीं, इस बार मोदी जी ने पूरी फुटेज रिकॉर्ड करवाई है। बढ़िया। मैं तो अटैक करने की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और इस बार विपक्ष सबूत भी नहीं मांग सकता। तो सबूत मांगेगा तो दिखा दिया जाएगा, और क्या। बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया। मैं तो मोदी जी के नाम पर ताली बजाता। गुड। देखिए, जो देश की जनता सवाल कर रही थी मोदी जी से कि मोदी जी अब वक्त आ गया है, अब कब तक चुप बैठेंगे, लेकिन मोदी जी ने इन लोगों को मजबूर कर दिया कि मोदी जी के लिए लोग ताली बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मोदी ने किया वो दुनिया का कोई लीडर नहीं कर सकता। क्या देश की जनता मांग रही है कि पाकिस्तान वापस लाओ? अब वक्त आ गया। पाकिस्तान को तो साले को चूल्हे में जला के मार दो। हाँ, बहन करना वो फन, जब तक उसका फन नहीं कुचला जाएगा ना, जब तक वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। वहाँ की जो चीफ आर्मी है वो बोल रहे हैं कि मासूमों की जान चली गई, निर्दोष पाकिस्तान। तो मारा नहीं, खैर मासूमों को तो नहीं मारे। 27 मरे तो कैसे यार? अरे सुनो तो सही यार, वो तो मरे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया किया। उन्होंने बहुत बढ़िया किया। क्या बहन चो ना मर्दों के औलाद है साले। हाँ, गीदड़ की औलाद है बहन का लड़ा।
और क्या वे पाकिस्तानी जो आतंकवादी बने फिर गीदड़ बैन करा। हालांकि अगर पाकिस्तान सामने सेना के सामने डटे ना, जब पता पड़ा किसकी माँ ने दूध पिलाया, ये साले सुअर का दूध पी का है मैन कर। पाकिस्तान हालांकि राजस्थान वाले इलाके में घुसने की कोशिश की, अरे लेकिन उसकी औकात नहीं है, लेकिन उसकी औकात ही नहीं, वो इंडिया के कहीं भी किसी कोने में घुस जाए, साले को घर में घुस के मारेंगे, वहाँ आम जनता जाकर मेरे पीटेगी फिर। ये हमारे जैसे नौजवान को भेजा जाए कि साले को साफ कर देंगे कि झटके में जो है पूरा पाकिस्तान को ही। हालांकि राजस्थान वाले इलाके में घुसने की कोशिश की और उसके फाइटर जेट को इंडियन आर्मी की जो एयरफोर्स की है वो मार गिराया उसके फाइटर जेट। बढ़िया किया, मार गिराया तो जो है सही तो किया है। पाकिस्तान के तो साले छोड़ेंगे नहीं, मुझे मिल जाए मैं साले को मार दूं। आप जाना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या करोगे? साले को 10-20 को 10-50 को मार खाऊंगा। हाँ छोड़ नहीं सकता बिल्कुल भी। कैसे मारेंगे? हैं? किस चीज से? साले को गोली से, बम से, हाथों से, घूसों से, लातों से, जो चीज जैसे बन पड़ेगा वैसे मारूंगा साले को। तो आपको भेज दिया जाए बॉर्डर? और क्या, जाना चाहोगे? बिल्कुल। आपके घर वाले जाना नहीं? को मौज, कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ। मेरे मित्र एक फौज में है आगरा से, वो रिटायर हो गए भैया, सब ज्यादा एज है। मैंने उनसे जिक्र करा फोन पर, मैं भाई फौजी भाई अगर आप भेज दिया जाए अभी, बोला नागर भाई कम से कम जो यंग लड़का करेगा ना उससे डबल मारूंगा। लेकिन उनकी जज्बा है, इतना जज्बा था उनके अंदर। आप जाओगे? बिल्कुल भाई, देश के ऊपर मरने के लिए कितने सर लेके आओगे पाकिस्तान? भाई वो गिनती नहीं है, जितने आएंगे उतने ले आऊंगा, ठीक है ना। ये तो भाई ये देश की जनता अभी उस मूड में है कि उसमें एक एक जनता जाना चाहती है कि भाई आप पाकिस्तान को वापस लेके आओ और हमारी जरूरत है, हमें ले चलो, हम जाने के लिए तैयार हैं। और लोग भी हैं। कहाँ से हो? भारत की क्या क्या? अगर मूत दे तो बह जाएगा पाकिस्तान। क्या क्या? भारत की इतनी जनता है, अगर मूत दे पाकिस्तान के ऊपर तो वो बह जाएगा। अभी तो पाकिस्तान की पानी रोक दी गई, वहाँ पे पानी की स्थिति खराब है। मूत का ही भेजेगा, मूत ही भेजेगा। पानी का टाइम आया ना, बारिश का टाइम, ज्यादा पानी छोड़ा जाए एक तो साला प्यासे मरे, डूब के मर जाए, ऐसे मारा जाए उसको जो है। पहले पानी प्यासे मारो फिर डुबा के मारो पानी में। हाँ जब ज्यादा पानी जब ज्यादा जब पूरा पानी छोड़ दे। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से, बिहार में कहाँ से? समस्तीपुर, समस्तीपुर में कहाँ से? कल्याणपुर क्षेत्र। कल्याणपुर क्षेत्र। तो मोदी जी जब बिहार गए थे हमला के बाद, तो लोग राजनीति कर रहा था कि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। अब मोदी जी तो एकदम पाकिस्तान पे अटैक कर दिए रातों रात, पता चला है? नहीं हमें तो क्या पता है, हम तो ठेली चलाते हैं भैया, यहाँ रह रहा हूँ, हमें क्या पता है। अच्छा हम आपको बताते हैं, रात में पाकिस्तान पे मोदी जी ने अटैक करवा दिया, इंडियन आर्मी पूरा अटैक कर दी, तो आप खुश हो इस बात से? पाकिस्तान वाले ने इंडियन पे नहीं नहीं, इंडियन पाकिस्तान पे, इंडियन इंडिया क्या तो अच्छा किया, अपने मोदी ने बहुत अच्छा किया। हाँ सही किया मोदी जी ने, मोदी जी पे विश्वास है? बिल्कुल। वोट किसको देते हो? हम मोदी जी के देते हैं जी। बिहार में अभी क्या चुनाव है, किसको दोगे? नीतीश कुमार है जी, मोदी जी की तरफ से। हाँ, मोदी को दोगे, वहाँ नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार जी तो इनका ही है, को। नीतीश कुमार पलटी मारते रहते हैं। कैसे पलटी मार देगा? अब नहीं मारेगा। अभी अब तो नहीं मारेगा बीच में ना। इधर रहता है। मारता नहीं है, हैं? नहीं मारेगा जी। अभी तो 107 बार मार चुका है। तो 7 बार मार चुका है, तो हम कहाँ गए थे? हम तो यहाँ थे। हम वोट तो देते हो? मोदी जी के वोट देते हैं। वोट देते हो? हाँ, क्या पाकिस्तान पे फिर कोई अटैक होना चाहिए? पाकिस्तान पे तो अटैक होगा तो सही रहेगा। और सही रहेगा। हाँ बिल्कुल। तुम जाओगे बॉर्डर पे, तुमको अगर भेजा जाएगा तो लड़ने? अब देखो जी, हमारा क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेंगे हम। देख लोगे? हाँ देख लेंगे। देखो भाई साहब के शरीर में जान नहीं बची है और बोल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो पहुंच जाएंगे और देख लेंगे। तो ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के जज्बे कि जहां देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो लोग एक एक कतरा बहाने को तैयार हैं, चाहे धन हो, तन हो, मन हो, जिस चीज से पॉसिबल है लोग अपना जिंदगी निछावर करने के लिए, देश के लिए समर्पित कर देने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी पाकिस्तान के ऊपर कल हमला हो गई है और अभी इंडियन एयरफोर्स के जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने ट्वीट किया कि इट्स जस्ट ट्रेलर। इसका मतलब अभी सिर्फ ट्रेलर आई है और फिल्म बाकी है। तो हो सकता है कि जो देश की नागरिक, देश की जनता सोच रही है कि पाकिस्तान, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को या तो 2 फाड़ में बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, जैसे इंदिरा गांधी के समय में पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया गया, उसमें इंडिया का सबसे बड़ा रोल रहा। जनता वही डिमांड कर रही है, या तो वापस पाकिस्तान को लाओ, हिंदुस्तान में मिलाओ, नहीं तो पाकिस्तान का 2 फाड़ करो, बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग कर दो। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।